Yes, continuing with the perishability. Usually perishable means stored. Services cannot be stored. Inventory, it is not a kind of inventory which you can store. Often non-perishable are goods. You can often sometimes store goods, or most of the times you can store goods. They are non-perishable. Inconsistency, it is difficult to standardize and patent quality of a service. सर्विस आप पता नहीं लगा सकते हो. सी द वन हु इज़ प्रोवाइडिंग यू द सर्विसेज, यू कैन नॉट प्रिटेंड द बिहेवियर ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन हु इज़ द सर्विस प्रोवाइडर. बट आप गुड्स को देखकर, आप प्रोडक्ट को देखकर उसकी क्वालिटी का अंदाज़ा लगा सकते हो. प्रोडक्शन, परफॉर्म्ड नॉट प्रोड्यूस्ड. सर्विस परफॉर्म की जाती है, प्रोड्यूस नहीं की जा सकती. गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं. डिमांड एडजस्टमेंट, simply cannot be adjusted easily to demand. And goods supply can be adjusted to suit demand. देखो, सर्विसेज और गुड्स में, गुड्स की अगर हम बात करते हैं तो जब भी डिमांड होगी, अगर हम स्पेयर में बना के रखते हैं तो हम एडजस्ट कर सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं. बट सप्लाई कैन नॉट बी एडजस्टेड इजीली टू डिमांड. कभी भी एकदम डिमांड आ गई और आप एकदम से उसके अकॉर्डिंग सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर पाए. इट डिपेंड्स. ओनरशिप, ओनरशिप इज़ नॉट ट्रांसफर्ड टू द बायर. आप बस में बैठे हो, you'll enjoy the bus ride. Doctor is there who is providing you services, but it is you who is getting the medical treatment. Ownership is transferred to the buyer. यहाँ पर ओनरशिप अगर बायर ही खरीदना चाहता है बिजनेस को तो ही कैन परचेज. ओनरशिप कैन बी ट्रांसफर, राइट. Okay, next topic is types of business services. बेटा, business services include those services which are required by any business firm. ठीक है, किस लिए? ताकि स्मूथ कंडक्शन हो सके ऑपरेशंस का. द इम्पॉर्टेंट सर्विस दैट सपोर्ट बिजनेस आर, वी हैव जस्ट रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग. You can see in this chart the business services. The main business services include banking, insurance, communication, transportation and warehousing. It is right in front of you. We'll start with very first service, that is banking. What is bank? So according to Crowther, a bank is an institution that collects money from those who have it to spare. जिनके पास एक्स्ट्रा मनी होती है, ये उनसे मनी कलेक्ट करते हैं या जो सेव करना चाहते हैं अपनी इनकम से बचाकर. एंड इट लेंड दिस मनी टू दोज हु रिक्वायर इट. और किसको देते हैं ये पैसा? जिनको ज़रूरत होती है पैसों की. सो अ बैंक इज़ वॉट? इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट अ बैंक, बैंक के बारे में आप यही जानते हो ना कि आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, उनके पास जो भी सेविंग्स होती हैं बैंक में जाके डिपॉजिट कर देते हैं, या ज़रूरत होती है तो लोन ले लेते हैं. सो इट मे बी डिफाइंड एज एन इंस्टीट्यूशन विच एक्चुअली डील्स विद मनी, मनी के साथ डील करते हैं. एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट, सबसे बड़ा रोल क्रेडिट का है. उधार अगर कहीं लेना हो, लोन लेना हो, तो आप सीधा बैंक को अप्रोच करोगे. इट एक्सेप्ट मनी फ्रॉम द पब्लिक टू लैंड इट टू दोज हु आर इन नीड ऑफ इट. ये मनी पब्लिक से एक्सेप्ट करती हैं और उन्हें देती हैं जिन्हें इसकी ज़रूरत होती है, और उसमें अपना बेनिफिट लेते हैं, उसके बदले में इंटरेस्ट लेते हैं. ठीक है. सो द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक ऑन लोन्स या एडवांसेस वो जनरली हायर होता है. लोन पे तो ज़्यादा लेते हैं, देते कम है. आप अपने कुछ पॉकेट मनी से बचाकर कुछ बैंक में जमा कर रहे हो तो उस पर आपको इंटरेस्ट कम देंगे. बट आप उनसे बोरो कर रहे हो पैसे तो उस पर आपसे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हाई चार्ज करके लेंगे. सो मार्जिन इससे हेल्प को बैंक को हेल्प कर देता है, उनके एक्सपेंसेस से मीट कराता है और उन्हें प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करता है. अब आप सोचो ना, आपको लगता होगा कि पेरेंट्स यूजुअली डिपॉजिट मनी इन बैंक्स और बैंक उसके अगेंस्ट में उन्हें इंटरेस्ट देते हैं. बट सेविंग्स अपनी जब वो डिपॉजिट करते हैं उसके अगेंस्ट वो बहुत कम इंटरेस्ट रेट उनको देते हैं, जो भी पैसा होता है वो देते हैं. बट अगर वहीं पर आप लोन लेने चले जाओ, बोरो करो, उनसे मनी लेंड करो, तो वो बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पर आपको देंगे. वो उनकी इनकम होती है. ठीक है. मॉडर्न बैंक ऑल्सो डील इन क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट, जैसे अब चेक तो आप सबने सुना होगा, बट हम इसमें पढ़ेंगे आगे. बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिजरी नोट, ये सब क्या होते हैं, सब हम इसमें पढ़ेंगे. सो हियर आर दी ब्रॉड फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक. दे आर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स और बोरोइंग, पैसा जमा करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, और कोई करना होता है, बोरो करना होता है तो बोरो करते हैं कोई भी.
लोन्स ग्रांट करते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज आप पढ़ोगे क्या होता है, जैसे चेक होता है ना, ऐसे डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। चेक्स कलेक्ट करते हैं, ड्राफ्ट बनाते हैं, रेमिटेंस फैसिलिटीज़ देते हैं, और पर्सनल सर्विसेज, मिसलेनियस सर्विसेज, सब अब हम इसमें धीरे धीरे पढ़ेंगे, राइट। सो टाइप ऑफ बैंक अकाउंट्स हम कल स्टार्ट करेंगे बेटा। बाय द टाइम यू ऑल आर सपोज टू read the chapter once again carefully and just have a look on this chart at home. Okay, have a good learning. Thank you.